नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार से बड़ी खबर है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को दिल्ली से राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली है। जी हां, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, चाहे फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी हो या उनके बेटे तेजस्वी यादव, इसके अलावा बेटी मीसा भारती, जिन्हें आज नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई, उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन इस पूरे मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है। आपको ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव को भले ही राहत मिली हो, लेकिन दूसरे कई ऐसे बड़े घोटाले हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के प्रमुख हैं, और उनका परिवार फंसा हुआ है। जांच उन पर चल रही है और खुद लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में जमानत पर बाहर हैं। वो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। तो इस तरीके से मुश्किलें लालू प्रसाद यादव के परिवार की कम नहीं हुई है, लेकिन हैरानी ये देखकर होती है कि किस तरीके से जब जमानत इस नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली है, तो उसमें आरजेडी इसे अपनी जीत मान रही है। तमाम विपक्ष के नेता इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया कोई सबूत जो है इस पूरे मामले में वो जांच एजेंसी को नहीं मिले हैं, वो दरअसल कोर्ट को सबूत नहीं मिले हैं। और आज लालू जी की जमानत ये कहती है कि आरोप प्रथम दृष्टया अदालत ने झूठे पाए। प्रथम दृष्टया चुनाव के पहले ही सब क्या हो रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई। वो सारे मजबूत नेताओं को जो इंडिया है उनको डरा के धमका के कह रहा है। तो याद रखिए, ये कांग्रेस है, ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम कट सकते हैं आपकी तरह। मैं भाजपा पार्टी के उस संगठन की बात कर रहा हूं जिसने लिखित माफीनामा दिया था, या उसके खिलाफ कह रहा हूं मैं जिसने कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। वो अपील जिन लोगों ने की थी, हम वो नहीं। हम चाहे जितने दबाए जाएं, पूरी ताकत से देश का संविधान बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए हम एक हैं, एक होकर लड़ेंगे, हर जुल्म सहेंगे। जिसके चलते उन्हें इस पूरे मामले में जमानत मिली है, ये लगातार कहा जा रहा है। आपको ये बता दें कि 16 अक्टूबर को कोर्ट में अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है। आपको ये भी बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने कोर्ट में जमानत के लिए इस पूरे मामले में अर्जी दी थी, जिस पर 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत उन्हें मिली है, लेकिन राहत पूरी तरीके से नहीं मिली है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब आने वाले वक्त में भी सुनवाई होगी और जाहिर तौर पर क्लीन चिट नहीं मिली है। तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 अक्टूबर को यानी आज जो सुनवाई हुई, उस दौरान लालू परिवार के 3 सदस्यों के अलावा 17 आरोपी जो हैं कुल अदालत में पेश हुए। लैंड फॉर जॉब्स मामला ये पूरा है, जिसमें नौकरी के बदले जमीन दरअसल ली गई है। ये एक नया केस है। इस मामले में तेजस्वी के साथ उनके माता पिता और साथ ही उनकी जो बहन है मीसा भारती, उन्हें आरोपी बनाया गया है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और उनसे 3 जुलाई को एक चार्जशीट भी जो है दायर की थी, जिसमें तेजस्वी को आरोपी बनाया गया है। तो ये पूरा मामला जो है वो जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा हुआ है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के 3 सदस्यों को जमानत मिल गई है, लेकिन ये उनकी जीत नहीं है। ये शायद आरजेडी या जेडीयू के नेता नहीं समझ रहे हैं, जो वहां पर जश्न मना रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता जो लगातार इसे अपनी जीत और विपक्ष की जीत बता रहे हैं,
लेकिन आपको ये बता दें कि राउंड एवेन्यू कोर्ट ने सितंबर में लालू प्रसाद यादव और सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश कोर्ट में दिया था। इस मामले पर सुनवाई के लिए ही लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार से दिल्ली आया और सीबीआई की तरफ से जिस नई चार्जशीट को दाखिल किया गया उसमें तेजस्वी का नाम भी शामिल किया गया था। गंभीर आरोप लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लगे हैं। इससे पहले जिस चार्जशीट को दायर किया गया था उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम था, उसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम था, उनकी बेटी मीसा भारती और अन्य लोगों के भी नाम शामिल थे। फिलहाल ये सभी जमानत पर है, लेकिन बात अगर इस पूरे घोटाले की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, यानी यूपीए 2 की सरकार में हुआ, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री के पद पर थे और लालू यादव पर ये आरोप लगे कि उन्होंने जमीन के बदले लोगों को फर्जी तरीके से नौकरियां दिलवाई हैं। इस मुद्दे पर लालू का जो परिवार है उसको लगातार घेरा जा रहा था। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार के करीबियों के यहाँ छापेमारी भी हो चुकी है, यानी सीबीआई के साथ साथ ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और लालू प्रसाद यादव को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन आपको ये बताते हैं कि ये कोई बड़ी राहत नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और निचली अदालत ने ये जमानत उन्हें दी है, क्या अब जांच एजेंसी जो है वो ऊपरी अदालत में भी अपील करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और जाहिर तौर पर इसके अलावा भी कई ऐसे घोटालों के मामले हैं जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर दर्ज है, चाहे वो चारा घोटाला हो, फिर चाहे वो बेनामी संपत्ति का मामला हो, फिर चाहे वो डिलाइट प्रॉपर्टी केस हो, इसके अलावा होटल घोटाला और वही मिट्टी घोटाला जो कि 2017 में सामने आया और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव उसमें आरोपी हैं। वहीं आपको ये बताते हैं कि कई और मामले हैं जिनकी जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जिनमें आरोपी हैं और चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं। लालू यादव को 17 अप्रैल 2021 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, तभी से लालू जमानत पर हैं। उसके बाद वो फिर से जेल गए, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए बढ़ी हुई हैं। वो चारा घोटाले में कभी भी जेल जा सकते हैं। कई अन्य मामले हैं जिसमें छानबीन चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बतौर रेल मंत्री रहते हुए बतौर जो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार की रही है, तब कई घोटाले हुए हैं और कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं चुनाव करीब हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार या पूरा विपक्षी गठबंधन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि लालू यादव जो हैं वो इस वक्त पर जेल जाएं जब चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि पूरा विपक्ष भी बचाव में उतरा हुआ है। लेकिन ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली की पेशी हुई इस पूरे घोटाले के सिलसिले में, जहां पर लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत मिली है, लेकिन इस पूरे मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है। और एक बार फिर से 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई है जब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। जांच एजेंसी सीबीआई क्या कुछ सबूत रखेगी या ईडी की ओर से क्या कुछ सबूत इस पूरे मामले में पेश किए जाएंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये पूरा मामला किस तरीके से यूटर्न लेता है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है। तो इस पूरे मामले पर नजरें बनी रहेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।